कुम्हार जो है ना बर्तन बनाता है ना जी। तो बर्तन बनाता है तो वो नीचे से हाथ का आकार देता है तो ऊपर से ठोकता भी है। अच्छा। तो वो उसको सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए जिसमें उसकी सूरत भी अच्छी हो और सीरत भी अच्छी हो उसमें दिखाई दे तो माननीय बहन जी नेता पैदा करती हैं। अच्छा। नेता पैदा करने वाली हमारी नेता हैं तो उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया और हम तमाम कार्यकर्ता अपने माननीय बहन जी के हर फैसले के साथ हैं। आज़ाद जी का जो है वो भी हमारे समाज के हैं, उन पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। अच्छा। उनको भी लोगों ने लाड प्यार दिया है, सांसद बनाया है जी। लेकिन यह तय है कि चाहे वो आकाश आनंद जी को मिले या हमें मिले या जो भी बाबा साहब के या मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर जो मिले, जमीन तो जो तैयार किया है अच्छा। वो तो माननीय बहन जी और कांशीराम साहब का ही तैयार किया हुआ है। अच्छा। फसल चाहे जिसे भी मिले वो सौभाग्यशाली हैं, हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। अच्छा। कि अगर हमारे महापुरुषों का किया हुआ अगर उनको मिलता है तो हम उनसे नाराज नहीं हैं। जिस तरह से लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद जी को बहन जी ने हटाया था, लेकिन 45 दिन बाद बहन जी ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी भी बना दिया है और पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया है। लेकिन नेताजी हैं, इनसे हम बात करेंगे क्या आकाश आनंद के आने से बीएसपी को मजबूती मिलेगा, इसी मुद्दे पे बात करेंगे। सर, जिस तरह से बहन जी ने लोकसभा के चुनाव में आकाश आनंद जी को हटाया था, लेकिन 44-45 दिन बाद आकाश आनंद को वापस ला लिया है पार्टी में, तो क्या लगता है कि आकाश आनंद के आने से इस पार्टी को मजबूती मिलेगा इस बार? सबसे पहले तो माननीय बहन जी हमारी नेता भी हैं और हमारे अभिभावक भी हैं। उनका हक है कि हम लोगों को किसी को भी कब वो कहाँ रखेंगी, क्या काम लेंगी। माननीय बहन जी ने फिर दोबारा उन्हें बनाया है और वो पद दिया है, जो जिम्मेदारी दी हैं जी। यह पूरा देश जो अभी उन्होंने चुनाव में कैंपेन किया, खासतौर से राजस्थान और अलग अलग प्रदेशों में जी। जो युवा उनके पीछे जो खड़े हुए जी। और जो युवाओं के दिलों को बहुत कम दिनों में मान्यवर आकाश आनंद ने जीती है और जो उन्होंने महापुरुषों के विचारों को रखा है, इतनी कम उम्र में इस देश में कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो रख पाया हो और इतनी ताकत के साथ नौजवान युवा पीढ़ी उनके साथ खड़े हुए हों। हमें आशा ही नहीं, पूरा भरोसा है कि माननीय बहन जी जिनका चयन करती हैं वो फेल नहीं हो सकते हैं। अच्छा। और अगर किसी में दम हो, अगर हमारे नेता मान्यवर आकाश आनंद जी से डिबेट में कोई उनको हरा नहीं सकता है। अच्छा। और माननीय बहन जी ने जब विश्वास जताया है, हम सबको इस पर विश्वास भी है, पूर्ण भरोसा है कि माननीय बहन जी जिन महापुरुषों के विचारों के आंदोलन को आगे बढ़ा रही हैं, उस आंदोलन को पूरे सफलता के साथ आगे बढ़ाएंगे, बहुजन मूवमेंट को आगे बढ़ाएंगे और बाबा साहब के विचारों का इस देश में शासन लाएंगे। अच्छा बताइए, जब बहन जी ने आकाश आनंद को हटाया था तो तमाम इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे थे कि बहन जी ने बीजेपी के दबाव में आकर इनको हटाया है, तो क्या ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये माननीय बहन जी के अधिकार क्षेत्र में आता है। माननीय बहन जी कब किसको वो तराशती हैं, चूँकि जिस तरह से कुम्हार जो है ना बर्तन बनाता है ना जी। तो बर्तन बनाता है तो वो नीचे से हाथ का आकार देता है तो ऊपर से ठोकता भी है। अच्छा। तो वो उसको सुंदर और खूबसूरत बनाने के लिए जिसमें उसकी सूरत भी अच्छी हो और सीरत भी अच्छी हो उसमें दिखाई दे तो माननीय बहन जी नेता पैदा करती हैं। अच्छा। नेता पैदा करने वाली हमारी नेता हैं तो उनको जो अच्छा लगा उन्होंने किया और हम तमाम कार्यकर्ता अपने माननीय बहन जी के हर फैसले के साथ हैं। क्या लगता है कि आकाश आनंद के आने से जो इस देश के बहुजन युवा हैं, क्या बहुजन समाज के जो युवा हैं, क्या उनके साथ तेजी से जुड़ेंगे पार्टी में? बहुत ताकत के साथ जुड़ेंगे, नहीं जुड़ रहे हैं बहुत ताकत के साथ। आप देख लीजिए हर प्रदेश में जहाँ जहाँ वो गए हैं बहुत तेजी के साथ युवाओं का वोट बढ़ा है उनके साथ, बहुत तेजी के साथ। जिस तरह से चंद्रशेखर जी के लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद के युवा उनके साथ है, तो क्या जो आकाश आनंद जी हैं क्या उनको टक्कर दे पाएंगे? चंद्रशेखर आजाद जी का जो है वो भी हमारे समाज के हैं, उन पर हमारा कोई कमेंट नहीं है। अच्छा। उनको भी लोगों ने लाड प्यार दिया है, सांसद बनाया है जी। लेकिन यह तय है कि चाहे वो आकाश आनंद जी को मिले या हमें मिले या जो भी बाबा साहब के या मान्यवर कांशीराम साहब के नाम पर जो मिले, जमीन तो जो तैयार किया है अच्छा। वो तो माननीय बहन जी और कांशीराम साहब का ही तैयार किया हुआ। अच्छा। फसल चाहे जिसे भी मिले वो सौभाग्यशाली हैं, हम उनको भी मुबारकबाद देना चाहते हैं। अच्छा। कि अगर हमारे महापुरुषों का किया हुआ अगर उनको मिलता है तो हम उनसे नाराज नहीं हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल करेंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में तमाम मीडिया सर्वे कर रही है कि भविष्य में बहुजन समाज का मतलब नेता कौन बनेगा, तो तमाम लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद जी होंगे या आकाश आनंद जी होंगे, तो ये आपका सोच क्या कहता है कि भविष्य में बहुजन समाज का नेता कौन हो सकता है? आकाश? देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये एक आंदोलन है
और इस आंदोलन का जो नेता माननीय बहन जी हैं, और इस आंदोलन का नेता वही रहेगा जिसको माननीय बहन जी चाहेंगी। अच्छा, तो क्या लगता है कि आकाश आनंद के आने से विरोधियों को तो अब तो पूरी एथी हो गई होगी एकदम? नहीं, विरोधी कोई नहीं है, वो अपना अपना, देखिए सबकी आज़ादी है अपनी अपनी बात रखने की। वैसे आकाश आनंद जी का तो कोई विरोधी नहीं है, और मैं मानता हूं कि माननीय बहन जी को भी सामने रख करके किसी को विरोध करने की किसी में दम नहीं है। क्योंकि देश में जितने भी अभी राजनेता हैं, चाहे माननीय लालू जी हों या मुलायम सिंह जी हों, अगर उन लोगों तक सत्ता तक अगर पहुंचे हैं, अच्छा, तो उसमें हमारी माननीय बहन कुमारी मायावती जी और मान्यवर कांशीराम साहब की कुर्बानी है। अच्छा। उनकी बदौलत ये लोग सत्ता तक पहुंचे हैं, और अगर ये लोग नहीं रहते तो ये लोग सत्ता तक नहीं पहुंचते। अच्छा, बहन जी ने आकाश आनंद को बड़ी जिम्मेवारी दिया है, तो क्या आकाश आनंद जी उस जिम्मेवारी में सफल हो पाएंगे? मुझे पूरा भरोसा है, बिल्कुल सफल होंगे। क्योंकि माननीय बहन जी का जो बनाया हुआ, माननीय बहन जी जिस पर भरोसा करती हैं वो फेल नहीं हो सकता है। आज तक कोई फेल नहीं हुआ है, न फेल वो हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। जय भीम, जय भारत। और हम सब की आवाज़ पहुंचाने के लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। धन्यवाद, धन्यवाद।